हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग सीटेट का टॉपिक जीन पियाजे का पीवाईक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों से जीन पियाजे से रिलेटेड टॉपिक के 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था। वीडियोस लंबी हो जाती है इसलिए कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आज हम 5 क्वेश्चंस इससे डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक हमारा कंटेंट प्लस पीवाईक्यूज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम फिर नया एक थियरी वाइगोत्स्की का करेंगे क्लासेस में, कंटेंट करेंगे, फिर उसके पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देख लें। कंटेंट की भी कंटेंट क्लासेस की जो लिंक है वो भी, प्लस पीवाईक्यूज की जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। चलिए फिर आज का टॉपिक हम 11th नंबर क्वेश्चन से 15th नंबर क्वेश्चन की तरफ रन करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है आज का, छोटी सी वीडियोस हमारी आज की क्लास की होने वाली है। ये सब हमने कर लिया था। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि according to Jean Piaget, the ability to use symbols for symbols such as letting the letter X stand for an unknown numerals developed during dash and enables the children to learn. जीन पियाजे के अनुसार प्रतीकों के लिए प्रतीकों का उपयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर अज्ञात X को अज्ञात अंकों के लिए खड़ा होने देना, डैश के दौरान विकसित होता है और बच्चों को सीखने में सक्षम बनाता है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। वो कह रहे हैं जीन पियाजे के हिसाब से कि बच्चे जो हैं, जब जो है किसी चीज एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए अमूर्त चीजों में लॉजिक्स ढूंढने लग गए हैं। अब जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि मैंने बताया था आपको कि आप मैथ्स के सम्स होते हैं जैसे, तो आप किसी नंबर को x मान लेते हैं। यहाँ पे ये नंबर आपको पता नहीं है, आपने जो है एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे, अमूर्त चीजों में लॉजिक्स लगाया है कि माना कि लेट सपोज द एज ऑफ दिस पर्सन इज x, इस तरह के सम करते हैं अलजेब्रा में। तो वो कह रहे कि इस तरह के जो लॉजिक्स होते हैं, इस तरह से सिंबल्स का यूज करना, लेटर्स का यूज करना, अननोन न्यूमेरल्स के लिए, अननोन नंबर्स के लिए, अज्ञात अंकों के लिए जो होता है, ये डैश प्रोसेस के दौरान होता है, डैश स्टेजेस के दौरान होता है और बच्चों को सीखने में सक्षम बनाता है। क्या सीखने में सक्षम बनाता है? तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे आपको मैंने बताया था स्टेजेस के बारे में, राइट? अब स्टेजेस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। बार बार ही मैं डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला हमने सेंसोरी मोटर संवेदनात्मक को करा था, ठीक है, पहला था। यहाँ पे इस स्टेजेस में हमने देखा था कि बच्चे जो हैं यहाँ पे बहुत छोटे होते हैं, डेफर्ड इमिटेशन नकल करके सीखते हैं, बहुत सारे स्टेजेस इसमें देखा था। उसके बाद हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज देखा था, ये था 0 to 2 years, राइट? ये था 2 to 7 years। अब इसमें हमने क्या देखा था, बच्चों में जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं सो लॉजिक्स लगाने लग जाते हैं, बट उनके लॉजिक्स फॉल्स लॉजिक होता है, उनके अंदर उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधी चीजें करते हैं। फिर हमने तीसरा स्टेज पढ़ा था। अब इसमें बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि सीरिएशन नहीं होता, लैक ऑफ सीरिएशन होता है, अमाउंट्स का पता नहीं होता उनके अंदर, कंजर्वेशन नहीं होता है। तो इस तरह से चीजें पढ़ी थी। वीडियोस को देख लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। फिर हमने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पढ़ा था, मूर्त अवस्था। इसमें क्या है कि जो चीजें वो देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, उनमें इनके लॉजिक्स आते हैं। 7 to 11 years का ये प्रोसेस है। फिर हमने देखा था फॉर्मल स्टेज, ये है हमारा 11 to 13 के, ये 14 के ये ईयर्स तक। तो इसमें क्या है, आपके जो है लॉजिक्स किन चीजों में लगने लग जाता है, अमूर्त चीजों में यहाँ पे लॉजिक लगने लग जाता है। हाइपोथेटिकल जो है सोच डेवलप्ड हो जाती है,
सबसे हाईएस्ट लेवल हम कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे हाईएस्ट लेवल है। यहाँ पे बच्चों में जो है चीजें, उन चीजों के लॉजिक्स वो लगाने लग जाते हैं जो उनके सामने नहीं है। वो साइंटिफिक रीजंस के साथ साथ अपने जो भी चीजें होती हैं वो उनमें लॉजिक्स लगाने लग जाते हैं। रूल टू एग्जाम्पल इनमें होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जब भी अमूर्त चीजें हो रही है, किसी अज्ञात नंबर को, किसी अननोन नंबर को वो मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फॉर्मल स्टेजेस होगा। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं, इसमें है और इसमें है। अब देखते हैं क्या, बाकी तो ये हमारा दोनों काम का नहीं है। चलिए फॉर्मल स्टेजेस, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो है, बट वो क्या सीख रहे हैं इसमें, इन चीजों के थ्रू? क्या वो कंजर्वेशन एंड सीरिएशन सीख रहे हैं? तो देखिए कंजर्वेशन और सीरिएशन क्या होता है, सीरिएशन क्या होता है कि कंजर्वेशन में वो अमाउंट्स के बारे में उनको पता लगता है कि अमाउंट्स कितना है किस चीज में। सीरिएशन में क्या है कि वो आरोही से अवरोही क्रम में, अवरोही से आरोही क्रम में चीजों को सजाने लग गए हैं, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कि जो है बढ़ते क्रम में देखना है, फिर बढ़ते से घटते क्रम में वो चीजों को समझने लग गए। कंजर्वेशन में मतलब उनको अमाउंट्स का ज्ञान हो जाता है कि अगर सेम ही क्वांटिटी की चीजें हैं एक ही ग्लास में, अमाउंट अगर सेम है तो छोटे ग्लास में वो कम दिखेगा और छोटे ग्लास में वो ज्यादा दिखेगा और बड़े ग्लास में वो कम दिखेगा। तो उन्हें अमाउंट का पता लग जाता है। अब ये चीजें तो यहाँ पे नहीं है ना, जो चीजें दिख रही है हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। अब यहाँ पे फॉर्मल स्टेजेस यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि ये चीजें तो हमने कंक्रीट ऑपरेशनल में पढ़ी है। तो यानी ये ऑप्शन कट गया, रह गया क्या हमारा सेकंड ऑप्शन, औपचारिक परिचालन चरण, जिसमें बीज गणित हो गया, कैलकुलस हो गया। ये सारी चीजों में हम जो है क्या करते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं। किस चीज से रिलेटेड? अननोन न्यूमेरल्स, अननोन अज्ञात अंकों से जो है में लॉजिक्स लगा करके ढूंढ करके हम आंसर करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, आंसर नंबर बी। अब इसमें अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा हो कुछ चीजें तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपका ऑप्शन सी तो वैसे ही कट जाना है, ऑप्शन ए और डी तो वैसे ही पहले से ही कटा हुआ है, सी कट जाएगा, बाकी बचा बी। चलिए नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया द्वारा जो है कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? तो देखिए जीन पियाजे के थ्योरी में आपने सबसे ज्यादा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कुछ पढ़ा है तो वो पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, स्कीमा, यानी कि रूपरेखा और ढांचा किसी चीज का तैयार होना, ठीक है। अब इसमें आपने क्या पढ़ा था, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो आपने क्या पढ़ा था, अडेप्टेशन का पहला प्रोसेस था, फिर ऑर्गेनाइजेशन का था, यानी कि स्कीमा तैयार करने के लिए आप किसी चीज को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, कूलन का प्रोसेस करते हैं और उसको आप सिस्टमेटिक तौर से अपने स्कीमा में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर आपने पढ़ा था एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, राइट। ये आपने थियरी में पढ़ा था, एसिमिलेशन आत्मसातीकरण और अकोमोडेशन हो गया हमारा समायोजन, ठीक है। चलिए एक बार इन शॉर्ट इनको भी हम रिवाइज कर ही लेते हैं। तो स्कीमा क्या था आपका, स्कीमा था जब आप अपने दिमाग में किसी चीज को फिट करते हैं, वो हमारा प्रोसेस कौन सा कहलाता है, वो प्रोसेस हमारा स्कीमा कहलाता है। मतलब आपने कोई भी चीज पढ़ा है और पढ़ करके कोई चीज को समझा है, किसी चीज को फिट कर लिया है दिमाग में, वो आपका हो गया। अब स्कीमा के प्रोसेस में किस तरह से आप करते हैं, तो आप नई चीजें, नई इंफॉर्मेशन जो मिलती है, या तो उसको आप क्या करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं, अडेप्ट अनुकूल करते हैं अपने दिमाग में। अडेप्टेशन के प्रोसेस में आप कैसे करते हैं, या तो आप एसिमुलेट करते हैं या तो आप अकोमोडेट करते हैं। एसिमुलेशन का प्रोसेस क्या था, आत्मसातीकरण का प्रोसेस, जिसमें आप जो है अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में
पहले से जो स्कीमा आपकी है उसी में आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप न्यू इंफॉर्मेशन को, नई चीजों को ऐड करते हैं। जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले से बच्चे को एक ए फॉर एप्पल का नॉलेज आपने दे रखा है, अब आप उसके स्कीमा में ऐड क्या कर रहे हैं, ए फॉर एरोप्लेन या ए फॉर एप्रिकॉट या ए फॉर एंट। तो ये नई चीजें आपने उसी एग्जिस्टिंग ए फॉर एप्पल में ही इंक्लूड कराया है। ये होता है हमारा आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। अकोमोडेशन का प्रोसेस क्या है, समायोजन का प्रोसेस। तो इसमें आप नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में उनको बता रहे हैं, और वो नया कॉन्सेप्ट जब उनको मिलता है, क्योंकि नई चीजें, नई इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है, उस टाइम पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल डिसइक्विलिब्रेशन के प्रोसेस में आ जाता है, असंतुलित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। फिर जब आप उनको कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं तो फिर वो अपनी इस नई इंफॉर्मेशन को अपने स्कीम में फिट करते हैं। जैसे बताया था कि बर्ड्स के बारे में आपने बताया रखा है पहले से बच्चे को कि बर्ड्स जो है उनके पास विंग्स होते हैं और वो फ्लाई करते हैं। बट आपने जब पेंगुइन को दिखाया, पेंगुइन को देखा, ऑस्ट्रिच को उन्होंने देखा, तो उन्होंने सिंपल यही सोचा उस टाइम पे कि ये भी बर्ड्स हैं, ये भी जो है फ्लाई कर रहे हैं क्योंकि इनके पास विंग्स हैं। तब आपने उन्हें जो है बताया कि ये बर्ड्स फ्लाई नहीं करती हैं, ये बर्ड्स उड़ नहीं सकती हैं। तो बच्चे उस टाइम पे नई चीजें उनको समझ में आई कि ये इनके पास बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हैं, ये फ्लाई कर रहे हैं, इनके पास विंग्स है, फिर भी ये उड़ नहीं सकती। तो उनका प्रोसेस, उनका दिमाग कंफ्यूज हो गया। पर जब आपने उन्हें ये बताया कि कुछ बर्ड्स ऐसे भी एग्जाम्पल्स में हैं जो फ्लाई नहीं करती हैं बट उनके पास विंग्स है और वो बर्ड्स ही कहलाते हैं, तो ये नई इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने दिमाग में जो है ऐड किया, और ये नई इंफॉर्मेशन कहलाई हमारे अकोमोडेशन का प्रोसेस, राइट। इसमें न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करना। चलिए, यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बस रिवीजन के तौर पे मैंने बता दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि जीन पियाजे जो है कौन से प्रोसेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्रोसेस का के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, रीइंफोर्समेंट की बात ये करते नहीं है, रिहर्सल की बात ये करते नहीं है, एल्गोरिथम नाम की कोई चीज इनके अंदर है नहीं। बचा हमारा अडेप्टेशन, अनुकूलन। बहुत सिंपल आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, according to Jean Piaget, the process of development changes take place through which of the following specific cognitive function? जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस विशिष्ट संज्ञानात्मक कार्य के माध्यम से की जाती है। वही चीज, वही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है, क्वेश्चंस वही होते हैं, बस उनको घुमा फिरा के हमसे पूछा जाता है। अब वे कह रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, विकास। अब कह रहे हैं इस प्रोसेस में जो है आपको क्या कह रहे हैं ये कि किस माध्यम से ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे की थ्योरी के हिसाब से जो संज्ञानात्मक विकास का प्रक्रिया है उसमें कौन से माध्यम से ये होता है। चलिए, एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन। तो संज्ञानात्मक विकास के प्रक्रिया में उन्होंने एक्सपीरियंस और सोशल ट्रांसमिशन की बात नहीं की है। उन्होंने किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया है, संज्ञानात्मक विकास जो होता है, माइंड डेवलपमेंट की जो बात होती है, उसमें उन्होंने दो चीजों को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया हुआ है। किस चीज को, आप नई चीजें, नई अपने स्कीमा में जब कोई चीज इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, या फिर वहां पे आप क्या करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। आत्मसातीकरण, यहाँ पे अगर एसिमिलेशन भी रहेगा तो वो हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर, यहाँ पे क्या हो गया, बी। देखिए, उन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में बात किया है, सोशल ट्रांसमिशन की बात करी है, मैच्योरिटी की बात करी हुई है, बट उन्होंने इन सारी चीजों, प्रक्रिया जो संज्ञानात्मक विकास, कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई चीज जब आप करते हैं तो उस टाइम पे जो उन्होंने बात करा है वो एसिमिलेशन के बारे में बात करा है, अकोमोडेशन के बारे में उन्होंने बात की हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसका होगा आत्मसातीकरण और समायोजन, राइट। और ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने स्कीमा के प्रोसेस के बारे में बात करी, जिसमें आता है हमारा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, राइट। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है A 5 years old child was given 10 pebbles by a teacher. एक 5 साल के बच्चे को शिक्षक द्वारा 10 पेबल्स कंकड़ पत्थर दिए गए हैं। पेबल्स पत्थर जो बच्चे खेलते हैं जिनसे। अब उसने क्या किया, she put the pebbles in different way like short line, long line and circles. उसने उस चीज को क्या करा, शॉर्ट लाइन में करा, लॉन्ग लाइन में करा, सर्कल्स में करा है। मतलब उसको जो है कुछ को उसने शॉर्ट लाइन में बना दिया, कुछ पेबल्स को मिला करके उसने इस तरह से बना दिया और कुछ को उसने सर्कल में बना दिया। और वो बार बार इन पेबल्स को रेपिटेडली जो है बार बार काउंट कर रही है। कभी शॉर्ट लाइन में बनाया तो भी काउंट कर रही है, फिर इधर लॉन्ग लाइन में बनाया तो भी उसको काउंट कर रही है, सर्कल में बनाया तो भी वो काउंट कर रही है। अब जब उसने शॉर्ट लाइन में बनाया तो भी उसने देखा होगा कि नंबर्स जो है वो सेम है। लॉन्ग लाइन में जब उसने बनाया होगा तो भी उसने देखा होगा लंबी रेखा में कि वो सही है, और सर्कल जब गोले में बनाया तब भी उसने देखा होगा कि ये नंबर्स सेम ही हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्कीमा इज शी अटेम्प्टेड टू अटेन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक स्कीमा प्राप्त करने का प्रयास है। देखिए, जब उनको अमाउंट का पता लग जाता है, ये नंबर का पता लग जाता है कि आप किसी शेप में ढाल लो, किसी भी शेप में ढाल लो, और पर फिर भी आपको नंबर्स जो हैं वो सेम दिख रहे हैं, तो ये वाला प्रोसेस मैंने आपको किस में बताया था, कंजर्वेशन संरक्षण के प्रोसेस में होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे उसके अंदर कौन सी चीजें डेवलप्ड हो चुकी है, कंजर्वेशन जो है संख्याओं का संरक्षण उसको समझ में आ चुका है। सीरिएशन तो आपका हो गया कि आप उसको जो है सीरियल ऑर्डर में जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का सिंपल है कि जब भी उसको किसी चीज में किसी भी चीज का समझ आ चुका है कि आप किसी भी शेप में ढाल लो, किसी चीज में ढालो, नंबर्स जो हैं वो सेम हो रहे हैं, नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो यानी कि उसके अंदर संख्याओं का संरक्षण आ गया है। इस क्वेश्चन का नॉर्मल आंसर हमारा आंसर नंबर डी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट प्रपोज द चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। बच्चों का निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने प्रस्तावित किया कि बच्चों की सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप से जो है वो गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिवली भिन्न है। तो देखिए, जीन पियाजे ने बात क्या करी थी, जीन पियाजे के हिसाब से अडल्ट जो होते हैं और जो चाइल्ड होते हैं उनका जो माइंड होता है, दिमाग होता है, वो उनकी जो माइंड अमाउंट होता है वो सेम ही होता है। यानी कि आप अगर क्वांटिटी देखेंगे तो वहां पे जो है मात्रात्मक रूप से वो दोनों का सेम होता है। ठीक है, बट सॉरी, मात्रात्मक जो होता है वो एक जैसा ही होता है, ये उन्होंने बात करी थी। बट उन्होंने कहा था कि इनका जो है गुणात्मक रूप से ये जो है क्या होते हैं, अलग सोचते हैं। क्वालिटेटिवली ये क्या होते हैं, ये अलग अलग सोचते हैं, डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है एक जो मैच्योर पर्सन होगा उसके अंदर जो मैच्योरिटी होगी वो एक चाइल्ड में नहीं होगा, तो उसके सोच जो होंगे, उनका जो सोचने का क्षमता होगा गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिवली वो अलग होगा। अब आप एक बच्चे को आप जो है कुछ चीजों के बारे में बताइए, कुछ लॉजिक्स बताइए, अपने कोई एक्सपीरियंसेस बताइए, तो उसके बारे में वो अलग सोचेंगे। वहीं पे आप 18 साल के बच्चे के पास चले जाइए, वहां पे उनसे पूछिए इस लॉजिक्स के बारे में, उनका सोच बिल्कुल अलग होगा। वहीं आप 30 साल के पास में जाएंगे, वहां अलग सोच होगा। 40 साल के बाद पास
के लोगों के पास जाएंगे वहां पे अलग होगा, क्योंकि उनकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो अलग अलग है। मेच्योरिटी जो होता है वो टाइम टू टाइम हमारा जो है वो बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे ये चीज है, जीन पियाजे ने ये बात करी थी कि बच्चे जो होते हैं वो वयस्क से जो सोचने की जो उनकी क्षमता होती है वो गुणात्मक रूप से यानी क्वालिटेटिवली अलग सोचते हैं। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, जीन पियाजे, आंसर नंबर सी। तो लगभग जो भी क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने आपको कर दिया है। अब हम इसके बाद बाइगॉस्की करेंगे, बाइगॉस्की के बाद हम कोहलबर्ग्स की थ्योरी करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे उठा करके भी हम करेंगे। पहले इनका सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं सो दैट कि हमने जितना कुछ कंटेंट में पढ़ा हुआ है वो सारी चीजें हमारा कवर अप हो जाए, वो हमारा रिवीजन होता रहे। फिर सेपरेटली डिस्कस करने के बाद इनका जो है तीनों का एक साथ हम डिस्कस करेंगे सो दैट कि हमारे जितने डाउट्स होते हैं कोहलबर्ग से रिलेटेड, बाइगॉस्की से रिलेटेड, जीन पियाजे का थियरीज जो है एक साथ जब हम करेंगे तो और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो छोटा छोटा टॉपिक रखते हैं, कंटेंट प्लस पीवाईक्यूज की सीरीज रखने से काफी आपको एग्जाम्स में हेल्प होएगा। अभी टाइम है हमारे पास में, तो इस तरह से ही हम अपना काम करते जाएंगे। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी तरफ से अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।